टी अकाउंट बनाने किसको आता है मुझे बताओ ईमानदारी से? टी अकाउंट, लेजर अकाउंट जो इस तरह के बनाते हैं हम लोग, डबल एंट्री आती है? एक डेबिट एक क्रेडिट होती है, एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट। जब डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? किसी लेजर में पोस्ट करते हैं ना, ऐसा ही है। जब लेजर में पोस्ट कर देंगे हम लोग तो ये लेजर कहलाता है मेरा। ये जो मैंने टी की फॉर्म में बनाया है ना, इसको टी अकाउंट बोल लो, लेजर अकाउंट बोल लो, एक ही बात है। मैं बताता हूँ बैंक का टी अकाउंट, सही है? क्लियर है बात? अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं कुछ ट्रांजेक्शन तुम्हें बोलता जा रहा हूँ, तुम लोग उसकी एंट्रीज लिखना, सही है? हमने कुछ परचेजेस की हैं कैश पे, बताओ क्या एंट्री होगी? या बैंक से पेमेंट की है हमने, बताओ क्या एंट्री होगी? एंट्री बना लो अपने पास। बैंक से पेमेंट की हमने, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई कोई मसला नहीं चलो उसका। अब मैं तुम लोगों को कुछ एंट्रीज बताते जाता हूँ, तुम लोग एंट्री लिखते जाना। तुमने गुड्स खरीदे कैश बैंक से, क्या एंट्री करी तुम लोगों ने? मैं भी लिख देता हूँ। पहली एंट्री तुम लोगों ने की परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट 10,000 रुपये से, सही है? जिस दिन धंधा स्टार्ट हुआ था सेठ ने 1,00,000 रुपए का चेक कारोबार को दिया था, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? कैश नहीं, हर चीज में बैंक लिखना, कोई कैश नहीं है। बैंक डेबिट और बैंक बैंक क्रेडिट होगा। सेठ ने दिया है, धंधे में पैसा आया, धंधे में पैसा आया, बैंक डेबिट होगा। और जबरदस्त, तुमने कुछ माल बेच दिया है 25,000 रुपए का, बल्कि 40,000 रुपए का माल बेचा, बैंक में पैसे आए, बताओ क्या एंट्री करोगे? जबरदस्त। सही है? तुमने मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दी, यानी कि सैलरीज पे की तुमने, बताओ क्या एंट्री करोगे? बैंक से पेमेंट किया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और परफेक्ट। सही है? यही होता है। अब अगर मैं इसका टी अकाउंट बना लूं बैंक का, सही है? धंधा स्टार्ट हुआ है, बताओ जैसे ही धंधा स्टार्ट हुआ, क्या कुछ पैसे पड़े थे हमारे पास पहले? ये धंधा स्टार्ट होने के बाद पैसे आए? तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना बीडी और सीडी। बीडी क्या होता है हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कुछ है मेरे पास? जीरो, कोई मसला? अब क्या ये सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करूंगा मैं टी अकाउंट्स में? करूंगा। पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है हमारे पास? परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बताओ टी अकाउंट में किसका बना रहा हूं? तो बताओ बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,000 से। तो लिख दूं क्रेडिट साइड पे, और जिस चीज के अगेंस्ट में हुआ है वो यहां लिख दूं। सही है? कोई टेंशन तो नहीं है? आगे चलते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? कितने से डेबिट हुआ है? 1,00,000 रुपए से। तो यहां लिख दूं किस चीज के अगेंस्ट में हुआ है? सही है? कोई परेशानी? तीसरी ट्रांजैक्शन है, बताओ बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है, कितने से डेबिट हुआ है? तो यहां लिख दूं। सही है? चौथी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? कितने से? 12,000 से। लिख दूं यहां पे? कोई मसला? आसान था। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? सीडी कहां पे आएगा? यहां पे आएगा या यहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना आएगा? 1,18,000 अज्यूम कर रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेट सही कर रहे हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, सेल भी हो जाएंगे, करना नहीं बेटा, पेपर में ही करना डायरेक्ट। कैसे करते हैं? हैवी साइड कौन सी है तुम्हारी दोनों में से? हैवी साइड कौन सी है? डेबिट है। कितना टोटल है यहाँ पे? जो हैवी साइड का टोटल है ना वो दोनों जगह पे लिख दो, और यहां लिख दो तुम बैलेंसिंग अमाउंट। सही है? क्लियर है बात?